हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक बायोलॉजी ऑफ लाइफ। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बार बॉडी के बारे में। ऑल्दो हमारे चैनल पे ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो प्रेजेंट है बार बॉडी के बारे में, आप चाहो तो उसको रेफर कर सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बार बॉडीज क्या होती है। बट डेफिनेटली थोड़ा सा हम टच करेंगे, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे मेनली फोकस करें कि कैसे आपने कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ द बार बॉडीज इन अ सेल। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है एंड -1 रूल डिस्कस करेंगे, जो कि यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ बार बॉडी इन अ सेल। ठीक है, तो बार बॉडी को बार बॉडी इसीलिए कहा गया है क्योंकि बेसिकली इसने मुरे एल बार ने डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले जो इनके एक्सपेरिमेंट्स थे वो फीमेल कैट के ऊपर फोकस थे। तो मुरे एल बार और इवर्ट बर्टम जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे ऑन द फीमेल कैट्स। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो है अपने जो एक्सपेरिमेंट्स है या अपनी जो स्टडी है वो शिफ्ट की ऑन द ह्यूमंस। तो बेसिकली कीथ मूर और बार ने उसके बाद ह्यूमंस पे स्टडी की, और इन्होंने क्या देखा कि एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है मैमल्स में जो कि कंपनसेट करता है एक्स क्रोमोसोम डोसेज डिस्पैरिटी। ये क्या होता है? अब एक्स क्रोमोसोम डोसेज डिस्पैरिटी फीमेल्स में आपको पता है ह्यूमंस में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मेल्स में एक ही होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली फीमेल्स में जीन्स ज़्यादा एक्सप्रेस होंगी। ठीक है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, ये एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है फीमेल्स का वो क्या होता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डोसेज कंपनसेशन होती है एक्स लिंक्ड जीन्स की, इसको अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ वन ऑफ द फीमेल्स एक्स क्रोमोसोम। अब ये जो एक्स क्रोमोसोम जो इनएक्टिवेट होता है ये दूसरे क्रोमोसोम्स की तरह नहीं लगता है। ठीक है, ना उनकी तरह लगता है ना ही उनकी तरह एक्ट करता है, बल्कि ये कंडेंस हो जाता है इनटू अ डार्कली स्टेनिंग स्ट्रक्चर जिसको हम बार बॉडी कहते हैं। और जैसे मैंने बताया, क्योंकि इसे मुरे बार ने डिस्कवर किया था, तो उनके नेम पे ही इसे बार बॉडी बोला जाता है। तो फर्स्ट इन्होंने ऑब्जर्व किया था। और ये जो बार बॉडी है ये कहाँ पे मिलती है आपको? ये अटैच होती है टू द इनर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द इंटरफेस सेल्स। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया इसका एडवांटेज क्या है कि फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे जीन्स ज़्यादा एक्सप्रेस होंगे। तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, फीमेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपने कैलकुलेट कैसे करना है बार बॉडीज को सेल में। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला फॉलो करना है जिसको हम n-1 रूल भी कह रहे हैं। तो n यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स जो कि प्रेजेंट इन ए सेल। जैसे यहाँ पे एक ये क्वेश्चन आया हुआ है जिम्पर में 1998 में आया था, नंबर ऑफ बार बॉडीज इन अ ह्यूमन इज सफरिंग फ्रॉम टर्नर्स सिंड्रोम। तो यहाँ पे आप n-1 रूल यूज करोगे। ठीक है, अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, फीमेल जो होती है उसके पास टोटल 45 क्रोमोसोम्स होते हैं इंस्टेड ऑफ 46, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम जो है उनमें एब्सेंट होते हैं। तो उसका कैरियोटाइप जो होगा 45 क्रोमोसोम्स होंगे विद XO। ठीक है, तो जब हम n-1 रूल यूज करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स तो एक ही है। ठीक है, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो इस तरह की फीमेल जिसको टर्नर सिंड्रोम है उसमें कोई भी बार बॉडी आपको दिखाई नहीं देगी। क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम में जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनके पास 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि ये जो मेल्स होते हैं इनके पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो बार बॉडी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? बार बॉडी यहाँ पे बेटा आप सेम रूल यूज करोगे n-1। यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम 2 हैं तो 2 - 1 विल बी योर 1 बार बॉडी। अगर फीमेल है उसके पास 47 क्रोमोसोम्स हैं, और तो डेफिनेटली उसके पास 3 एक्स क्रोमोसोम है यहाँ पे। तो n-1 रूल 3 - 1 विल बी 2। फीमेल्स में अगर 48 क्रोमोसोम से 4 एक्स क्रोमोसोम है तो बार बॉडी 3 आ जाएगी। ओके, अब अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन ये आप इजीली कर लोगे। बार बॉडी एक्चुअली क्या है, एक्टिव, इनएक्टिव, पैसिव या म्यूटेंट एक्स क्रोमोसोम? आप कमेंट्स में अपना आंसर
राइट डाउन कर सकते हैं। लास्ट है बार बॉडीज सीन इन सलाइवा टेस्ट इन ओलंपिक गेम्स आर फाउंड इन ह्यूमन एंड आर एसोसिएटेड विद फीमेल ऑटोसोम है बार बॉडी, मेल ऑटोसोम है, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम है, या मेल सेक्स क्रोमोसोम है। दिस ऑल्सो यू कैन इजिली आंसर। थैंक यू।